नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन से ये कहा है कि जांच एजेंसियां खुलकर अपना काम करें, ईमानदारी से काम करें, आप यकीन मानिए कि आपियों की उसी दिन से नींद हराम है। आपिए आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनकी टीम के लिए लास्ट इवनिंग से ही कई सारी बुरी खबरें आ गई हैं। फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल प्लस सीबीआई की बात हो, फिर वो विभव की ज़मानत की बात हो, फिर वो सत्येंद्र जैन की बात हो। स्वाति मालीवाल बहुत खुश है, लेकिन सुनीता केजरीवाल, उन्होंने छाती पीटनी शुरू कर दी है। तो इन सब पर बात होगी कि क्या-क्या बुरी खबर है, किस-किस के लिए क्या-क्या बुरी खबर है, एकदम विस्तार से। लेकिन आप लोगों से मेरा एक आग्रह है कि मैं आपकी तरफ से अपने वीडियो पर आपकी राय ज़रूर चाहूँगी। आपकी टिप्पणी, आपकी राय, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यू कैन अंडरस्टैंड आई मीन इट। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि संजय सिंह ने कहा था कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करने जा रही है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि संजय सिंह ने ये क्यों कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने जा रही है। किस लिए कहा? कैसे उन्हें पता चला? और शनिवार को सुनीता केजरीवाल, जो सीएम की पत्नी है, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक बड़ा बयान दिया उन्होंने। क्यों? क्यों उन्होंने शनिवार को ही ये बयान दिया? क्यों संजय सिंह ने ठीक सीबीआई की गिरफ्तारी से एक दिन पहले ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है? क्यों? इसमें आप एक बात समझिए, आप ये जब भी केजरीवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली होती है ना, तो ये एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक नैरेटिव पे काम करना शुरू कर देते हैं और फिर उसका ढिंढोरा पीटते हैं, खूब ज़ोर-ज़ोर से। और ये केजरीवाल का ही सिखाया हुआ है, ताकि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई प्रभावित हो। लेकिन अफ़सोस दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जिस दिन केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उससे कुछ ही समय पहले संजय सिंह ने वीडियो जारी किया कि सीबीआई एक्शन मोड में है और वो गिरफ्तारी करने वाली है अरविंद केजरीवाल की। देखिए, इस बात की खबर मीडिया में भी नहीं थी, लेकिन जब लगातार संजय सिंह कहने लगे, तो एक बार तो मिडनाइट में ये खबर भी चल गई कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उनको अर्ली मॉर्निंग में गिरफ्तार किया गया था और केजरीवाल से लगातार पूछताछ हो रही थी, सीबीआई लगातार तिहाड़ में डाल रही थी और इसकी भनक संजय सिंह को लग चुकी थी। अब देखिए, जेल में रह के आए हैं। तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत आती है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। सीबीआई जाएगी तो संजय सिंह को पता चल जाएगा। अब ये भले ही कितनी बातें करते रहें कि इन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जा रहा, बीच में एक दीवार होती है, बीच में एक शीशा होता है, तमाम सारी बातें इन्होंने उड़ाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करती हूँ कि सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी पे जो वीडियो जारी किया है, 3 मिनट और लगभग कुछ सेकंड का, उसे देखने सुनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है। वीडियो में उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। और शनिवार को ही इन्होंने ये वीडियो क्यों जारी किया। दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने कोर्ट से ये बताया है। आप समझिए इस बात को कि सीबीआई कोर्ट से बात कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके शराब घोटाले में जितने भी आरोपी लोग हैं, उनकी भूमिका की जाँच हो चुकी है, पड़ताल हो चुकी है। सीबीआई ने ये भी कहा कि केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जाँच चल रही है, बाकी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अरविंद केजरीवाल की जाँच भी पूरी हो चुकी है। ये बात सुनीता केजरीवाल को पता चल चुकी है, संजय सिंह को पता चल चुकी है। इसलिए अब इन्होंने ये परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया है और ये जो वीडियो बनाया है सुनीता केजरीवाल ने, ये उसी का हिस्सा है। इसलिए सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि क्योंकि ये बताने जा रहे हैं कोई नई बात, कि 4 जून के बाद से कुछ नए घटनाक्रम हुए। आप जोड़िए इन चीज़ों को, कड़ियों को जोड़िए।
सीबीआई के वकील ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद कुछ नए घटनाक्रम हुए हैं, जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। सीबीआई ने ये भी कहा कि सिर्फ केजरीवाल की भूमिका की जांच की जा रही है, जबकि बाकी लोगों की जो भूमिका की जांच है, बाकी लोग जो है उनकी जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। केवल अरविंद केजरीवाल की जो फाइल है वो थोड़ी सी अनकम्प्लीट है। अब सीबीआई ने आगे ये भी स्पष्ट कर दिया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो पहले बयान दिया था केजरीवाल को छोड़ करके मामले में जितने भी आरोपी हैं उनसे रिलेटेड था, क्योंकि सीबीआई पर भी बहुत सारी बातें कोर्ट में कही जा रही हैं एंड ईडी पर भी कही जा रही हैं। तो इससे पहले 4 जून को सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो भी उन्होंने कहा था उस पर गौर किया गया था और ये तय किया गया था कि जांच जल्दी से पूरी कर ली जाएगी और कहा गया था कि अंतिम शिकायत और चार्जशीट जल्दी ही यानी कि 3 जुलाई या उससे पहले या उससे एक आध दिन आगे पीछे पूरी कर ली जाएगी, ताकि ट्रायल कोर्ट मुकदमे की कार्रवाई के लिए फिर आज़ाद हो जाएगा। आप समझ गए ना कि ये सुनीता केजरीवाल का क्या खेल है। तो इन दलीलों के मद्देनज़र और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने 30 अक्टूबर 2023 के आदेश को जो एक उनकी कहते हैं ना क्राइटेरिया था 6 से 8 महीने की अवधि खत्म नहीं हुई है, इन याचिकाओं का निपटारा करना पर्याप्त होगा। साथ ही याचिकाकर्ता को सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार आखिरी एफआईआर और चार्जशीट दाखिल करने के बाद वो अपना आवेदन जो है नए सिरे से रिवाइव कर सकते हैं। इसी बीच एक और नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वो क्या? वो भी ध्यान से सुनिए। मनीष सिसोदिया और के कविता, इनके वकीलों ने शनिवार को क्या कहा है कि सीबीआई के बयानों को गलत तरीके से जो सीबीआई है गलत तरीके से जो भी बयान उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं उनको गलत तरीके से बता रही है, गुमराह कर रही है। 22 मार्च को अदालत द्वारा पारित न्यायिक आदेश में ये कहा गया था कि जांच पूरी हो चुकी है, ये आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई ने अदालत के समक्ष गलत तरीके से गलत बयानी की। अब स्थिति ये है कि दायर की गई जो स्टेटस रिपोर्ट है वो इसके खिलाफ है। ये मतलब ये कविता और मनीष के वकील का ही कहना है। अब वकील तो देखिए वो अपने क्लाइंट की बात करेगा ना, वो कोर्ट के मतलब की बात तो नहीं करेगा, वो ईडी के मतलब की बात तो नहीं करेगा, वो अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग बात करेगा। और विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके साथ जो दूसरे लोग थे उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक और आगे एक्सटेंड कर दी है। हालांकि कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई ने जो तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है उस पर संज्ञान लेने के पहलू पर भी अपनी सुनवाई टाल दी है और कोर्ट ने आरोप पत्र के कुछ पन्नों पर गलत पेज और नंबर लिखे होने के बाद 8 जुलाई तक ये मामला टाल दिया है। एक बात आप समझ लीजिए कि जब कोर्ट को कुछ काम करना होता है ना, मतलब अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि वो पर्टिकुलर केस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा या ले रहा है। जब कोर्ट को ये लगता है ना कि सामने वाला सच्चा इंसान है, तो वो लोग भी इंसान होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो सोचते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। अब जब कोर्ट को ये पता है कि ये सब घाघ लोग हैं, करोड़ों रुपए की रिश्वत खा के बैठे हुए हैं, तो जजेस भी सोचते हैं कि इनके लिए इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए नंबर गलत है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है करके मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं। और जो वकील हैं वो क्या कहते हैं, जी सुनवाई को बहुत जो है टाइम लगा रहे हैं। अब देखिए 150 वकीलों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जज के ऊपर ही। उन्होंने चंद्रचूड़ जी को एक पत्र लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत क्यों टाली जा रही है। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है उन्होंने, मनीष सिसोदिया, के कविता या किसी और अन्य का नाम नहीं लिया। सत्येंद्र जैन भी हैं जेल में, उनका नाम नहीं लिया है। केवल और केवल इन 150 वकीलों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है।
और उन्होंने क्या कहा था मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और शराब नीति केस से जुड़े मामले में जैसे ही सीबीआई ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की वजह बताई और सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि हम कुछ और चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं 4 जून के बाद से, उनको भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। बस उसके कुछ देर के बाद ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने 3 मिनट और लगभग 52 सेकंड का एक वीडियो मैसेज तैयार किया। उसमें वो क्या कह रही हैं, मतलब कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा बता दूँ, अदरवाइज़ आप कहेंगे कि सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा है, वो तो आप मैडम ने बताया ही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि एनडीए की एक सांसद ने डर से बयान बदल दिया। ये वीडियो वैसी ही कहानी है। दोस्तों, जैसा कि केजरीवाल की टीम ने, मैं टीम वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। अरविंद केजरीवाल की टीम ने, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नहीं गए थे और ईडी की कस्टडी में थे और उसी दिन उनको तिहाड़ जेल भेजा गया था, तो एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि आज अरविंद केजरीवाल अपनी सुनवाई खुद करने वाले हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? खैर, लोगों ने विश्वास कर लिया कि शायद कोई बात होगी, क्योंकि केजरीवाल बहुत बड़े कानून के ज्ञाता भी हैं, पढ़े-लिखे भी हैं, आईआरएस ऑफ़िसर भी रहे हैं, तमाम जानकारियाँ हैं उनके पास और उनको वो एक प्रिविलेज भी है, उनके पास एक अनुभव भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले बहुत सारे केस उन्होंने हैंडल किए हुए हैं। तो लोगों को लगा कि शायद से कोई बात ऐसी होगी। अब जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पहुँचते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अच्छा हाँ, इससे पहले आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आतिशी मार्लेना ने, कि कल कोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। ना जाने उस दिन से दूध कहाँ है और पानी कहाँ है, किसी को पता नहीं है। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ कोर्ट में, वो भी थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ, ताकि आप ये समझ सकें कि आप ये किस हद तक जा सकते हैं। इन लोगों ने उस दिन क्या किया, इन लोगों ने उस दिन जो कुछ भी थोड़ा-बहुत अरविंद केजरीवाल ने कहा, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली और रिकॉर्डिंग करके उसको किसी और के ट्विटर हैंडल से उसको ऑन करवा दिया। देखिए, कोर्ट के अंदर की कार्रवाई को बाहर सरेआम सोशल मीडिया, मतलब सरेआम आजकल तो सोशल मीडिया को ही कहते हैं ना, कि किसी चीज़ को सरेआम करना हो तो आप सोशल मीडिया पे उसको ऑन कर दीजिए। तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे किसी और के हैंडल से ऑन कर दी। उसको सुनीता केजरीवाल ने रीपोस्ट किया। उसके बाद तो फिर बहुत सारे आपियों ने उसको रीपोस्ट किया और वो फ्लोट होने लगी। अरविंद केजरीवाल उसमें अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अब जिसने कुछ किया होता है, वही तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और फिर कोर्ट में जाके कौन कहता है कि मैंने कुछ किया है? कोर्ट इज़ द प्लेस जहाँ पे आपने जो कुछ भी कह दिया, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड केजरीवाल इज़ सच ए स्मार्ट पर्सन, क्लेवर पर्सन, आई शुड से, कि मतलब कोई शब्द नहीं है अरविंद केजरीवाल जैसे पर्सनैलिटी के लिए। मतलब नीच से नीच हरकत कर देंगे वो। और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल आज पता नहीं क्या कहने वाले हैं, ना जाने ईडी ने इन्हें गलत फँसा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उस उनकी बातचीत को, छोटी-सी बातचीत को इन्होंने ऑन कर दिया। अब मैं थोड़ा-सा आपको सब्जेक्ट से हटा कर के कुछ बताना चाह रही हूँ कि ये आदत अरविंद केजरीवाल की बड़ी पुरानी है। जिस तरीके से पैंडेमिक में लोग अपनी जान को बचाने के लिए मारे-मारे घूम रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत सीरियसली लिया था और उन्होंने देश के कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और जो पैंडेमिक को लेकर के जो व्यवस्थाएँ थी, और उस समय वैक्सीन की भी लॉन्चिंग की बातें चल रही थी और ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम थी। ये सारे इश्यूज़ थे
ऑब्वियसली मुख्यमंत्रियों के साथ डिस्कशन होती है, लेकिन जिस समय बारी आई अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने अपनी बातचीत को लाइव कर दिया और जब वो लाइव हो गया तो लोग हैरान हो गए कि हो क्या रहा है। और इन ए मोमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता चल गया। उन्होंने एकदम से झाड़ लगाई, हालाँकि बाद में उनको नोटिस भी दिया गया और ये कह कर के केजरीवाल को अपना पीछा छुड़ाना पड़ा कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं था। तो उनको फिर ये कहा गया कि आपको प्रोटोकॉल भी नहीं पता है कि आप प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, तो उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ख़ैर ज़्यादा तूल नहीं दिया गया क्योंकि उस समय वो वक़्त वैसा नहीं था कि इन सब चीज़ों में वक़्त ज़ाया किया जाता। उस समय इंसानों की जान बचाने की चल रही थी। ख़ैर ये एक छोटा-सा पोर्शन मैंने आपको इसलिए बताया कि अरविंद केजरीवाल जो है यूज़्ड टू हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, अपने लिए परसेप्शन गढ़ने के लिए और वही इन्होंने उस दिन किया। अब ये बात क्यों मेरे दिमाग में आ गई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा जैसी कोई बात होती है तो कहेंगे बहुत बड़ा खुलासा करना है। लेकिन वही बात हुई कि खोदा पहाड़ उस दिन और निकली सुइया। अच्छा शनिवार को जो वीडियो सुनीता केजरीवाल ने जारी किया है उसमें वही पुराने नाम है, मंगुट्टा और श्रीनिवास रेड्डी ब्ला-ब्ला कि उन्होंने ये कहा तो उनको ये कहने को कहा तो उन्होंने फिर ये कह दिया। उन्होंने इस तरीके से अपने आप को सेव किया। तो ये मतलब ऐन मोमेंट पे सुनीता केजरीवाल का एक कहानी बनाना, ऐन मोमेंट पे संजय सिंह का ये कह देना कि अब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई भी गिरफ्तार करने वाली है। ये सब चीज़ें बड़ी हैरान करती हैं कि इन्हें कैसे पता चल जाता है। अब चूँकि कोर्ट में एक नई जानकारी दी जाने वाली है और इन लोगों को ये लग रहा है कि अब केजरीवाल नहीं बचेंगे और केजरीवाल तो वैसे ही नहीं बचने वाले। तो अब ये जो सीबीआई बताने वाली है कोर्ट को 4 तारीख तक जो भी डेवलपमेंट हुए हैं 4 जून तक, उनके बारे में जो जानकारी देने वाली वो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और अब बात करते हैं एक और मामले की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इन मुद्दों पे बात करूँगी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो एक और मंत्री हैं, उन पे भी जाँच का शिकंजा कस चुका है। वही जो जेल में अपनी मालिश करवा रहे थे, जेल में पूरा उनका पार्लर चल रहा था, मसाज हो रही थी, हाथ-पैर दबाए जा रहे थे। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने रिश्वत के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ पीओसी के तहत जांच को मंजूरी दे दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी मांगी थी। इसके लिए पीओसी अधिनियम 1998 की धारा 17 ए के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के डीओवी के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने सहमति जता दी है। तो अब ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनके ये मंत्री ये भी गए। रिश्वतखोरी का ये मामला तब का है जब सत्येंद्र जैन आम आदमी सरकार में पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे और परियोजना के नोडल प्राधिकारी भी थे। उस समय दिल्ली में करीब-करीब 1 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। आपको याद था इन्होंने कहा था कि हर गली में सीसीटीवी कैमरा होगा। तो ये कुछ वैसा से मामला था। इसे लगाने में देरी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पर जुर्माना बनता था, लेकिन कंपनी पर लगने वाले 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को माफ़ करने के लिए सत्येंद्र जैन ने रिश्वत ले ली कि चलिए आपको जाने देंगे, आप पे कोई जुर्माना नहीं लगेगा। 2019 में बीईएल के एक कर्मचारी ने सत्येंद्र जैन पे ये आरोप लगाया था कि इन्होंने रिश्वत ली है। अब जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग शिकायत के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जेएनसीटीडी के सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि जिस शिकायतकर्ता के मामले की पुष्टि हो गई है, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री थे, यही मंत्री हैं, उनके जो पैसे के लिए अरेंजमेंट करना था, उसके लिए प्रूफ है पूरे। जैन को रिश्वत की रकम के तौर पे जो बीएल के विक्रेता थे, उनके माध्यम से जो है वो रकम दी गई थी। अब एक और बुरी खबर रह गई है, मैं उसको भी आपको बता दूँ।
उस पर स्वाति बहुत खुश है। विभव के लिए बुरी खबर है, अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर है। 30 हजारी कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के खासम खास विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान विभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक के लिए कहा गया था। अब ये 13 मई को जब इन्हें गिरफ्तार किया था, 13 मई को इन्होंने मारपीट की थी सीएम हाउस में, सीएम की मौजूदगी में। तो 18 मई को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और मजिस्ट्रेट ने उसी दिन इन्हें 5 दिन की पुलिस की हिरासत में भेज दिया था और साथ ही कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि इनकी गिरफ्तारी, इनकी अग्रिम जमानत का इनसे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए बाद में इन्हें 24 मई को 4 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेजा गया था। उसके बाद फिर ये इनकी हिरासत बढ़ती गई और अब फिर जो है इनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, कुल मिला के लास्ट इवनिंग आते-आते अरविंद केजरीवाल की टीम के लिए ढेर सारी बुरी खबरें हो गईं। अब बुरी खबरें शेयर तो नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, लेकिन फिर आपको बताना भी तो था कि ये हुआ, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो दोस्तों, ये भी जानना चाहूँगी कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और ऑब्वियसली मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस पे मुझे अपनी कमेंट, अपनी राय, अपने टिप्पणी ज़रूर मुझे देंगे और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और संडे को एन्जॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।